हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मिस विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग सर्कल चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें आगे के कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। वीडियो की शुरुआत जो होगी वो सेमी सर्कल से होगी। सेमी सर्कल, ठीक है। अब ये सेमी सर्कल क्या है, जैसे आप देखिए सेमी सर्कल क्या है। अ डायमीटर, एक डायमीटर जो होता है ना, अ डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल। एक डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। हर एक पार्ट को क्या कहते हैं, उस हर एक पार्ट को सेमी सर्कल बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ये उसका सेंटर हुआ और ये उसका डायमीटर हुआ, ए बी डायमीटर हुआ। तो ए बी डायमीटर हुआ, तो इस तरह से हमारे पास एक ही सर्कल का ये हिस्सा एक ऊपर वाला हुआ, ठीक है। और दो इक्वल पार्ट मिलेगा, सर्कल के ऊपर की तरफ का हिस्सा और एक होगा हमें सर्कल के नीचे की तरफ का हिस्सा, ठीक है ना, नीचे की तरफ का हिस्सा। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों कहलाएगा आपका सेमी सर्कल कहलाएगा। ये भी एक सेमी सर्कल हुआ, ठीक है, ये सेमी सर्कल हुआ और ये भी आपका सेमी सर्कल हुआ, राइट है। ये दोनों सेमी सर्कल हुआ, ठीक है। चलिए, अब ये दो सेमी सर्कल हुआ। अगर मैं यहाँ इसका नाम सी कर दूँ, यहाँ पर नाम डी कर दूँ, तो इस सेमी सर्कल, ऊपर वाले सेमी सर्कल का नाम हो जाएगा आपका ए सी बी। ए सी बी, और इस तरह से दिखा देंगे, इसको आर्क की तरह दिखा देंगे। सेमी सर्कल बन गया है आपका एक। दूसरा सेमी सर्कल का नाम हो जाएगा ए डी बी। ए डी बी, ये हो गया आपका दूसरा सेमी सर्कल, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा सेमी सर्कल। तो इस तरह से सेमी सर्कल का हो गया। अब ये वाला सेमी सर्कल जो होते हैं, सेंटर पे एंगल कितना बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बनाएगा 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। इस तरफ भी 180 डिग्री ही बनेगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो सेमी सर्कल जो होता है, सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का सेंट्रल एंगल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का होता है सेमी सर्कल का सेंट्रल एंगल, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद यहां से क्वाड्रेंट की बात करेंगे। क्वाड्रेंट क्या होता है उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। आइए, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होता है। तो अगर सर्कल को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो हर एक पार्ट जो होगा, है ना, अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज नोन एज quadrant। each part is known as quadrant। जैसे सर्कल हुआ, ये हो गया सेंटर, ये सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ए बी इज डायमीटर। फिर यहाँ से सर्कल जो है दो इधर, अब ये सर्कल 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये हर एक पार्ट जो है, ये हर एक पार्ट जो है वो क्वाड्रेंट कहलाता है। हर एक पार्ट जो है वो आपका क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक है। हर एक पार्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। क्वाड्रेंट 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 क्वाड्रेंट, ठीक है। ये रेडियस हो गया, यहाँ रेडियस होगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, रेडियस, और ये भी रेडियस, ठीक है। तो हर एक पार्ट आपका जो है ना सेम रहेगा। और सेंट्रल एंगल की बात करेंगे, इस क्वाड्रेंट का सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, तो 90 बन रहा है। यहाँ लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ ए क्वाड्रेंट। किसी क्वाड्रेंट का सेंट्रल एंगल कितना होता है, ठीक है, दैट इज 90 डिग्री। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। अभी हम लोग समझेंगे एक सर्कल का सरकमफेरेंस और
सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस दोनों सेम होता है, ठीक है। जैसे एक सर्कल है ना, ये उसकी सेंटर, उसका सेंटर, ये उसकी रेडियस, आर रेडियस हो गई, यहाँ से यहाँ रेडियस हो गई, है ना। कोई ए से मूव करना शुरू किया, ए से मूव करना शुरू किया इस पाथ से होते हुए, फिर यहीं पर आ गया, तो ये टोटल जो लेंथ होगा इसका, यही ना, ये जो ए से शुरू किया मूव करना और इस रास्ते से अलोंग मूव करते हुए फिर ए के पास आ गया, तो ये टोटल जो रास्ता होगा, ये टोटल जो लेंथ होगी, इस टोटल लेंथ को सर्कमफेरेंस कहते हैं या पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ही सर्कमफेरेंस हो गया, सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर हो गया, सर्कमफेरेंस या पैरामीटर, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है सर्कमफेरेंस ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल का। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैवलिंग once around द सर्कल, एक बार सर्कल के चारों तरफ घूमने में घूमकर जितने डिस्टेंस कवर करते हैं उसको सर्कमफेरेंस और पैरामीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं, ठीक है। पैरामीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कहते हैं। सर्कल में पैरामीटर और सर्कमफेरेंस दोनों आपका सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग आगे देखेंगे, कुछ फार्मूला की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे, चलिए यहाँ देखिए, अब हम लोग फार्मूला देखेंगे। फार्मूला में देखेंगे ये कि जैसे हमारे पास ये सर्कल हुआ, ये रेडियस, ठीक है, और ये डायमीटर, ये डायमीटर है, यहाँ से डायमीटर, ठीक है। और एक चक्कर पूरा लगाया गया, यहाँ एक चक्कर पूरा लगाया गया, तो हटाइए इसको। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सर्कमफेरेंस को जब हम डायमीटर से डिवाइड करते हैं, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जब रेशियो निकालिएगा तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, फिक्स आता है, फिक्स टर्म आएगा। कैसा भी सर्कल हो, उसके सर्कमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा फिक्स एक ही चीज़ आएगी हमेशा, चाहे सर्कल छोटा हो या बड़ा हो। सर्कल छोटा है तो उस छोटे से सर्कल के सर्कमफेरेंस को उसी के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, और एक बड़ा सा सर्कल है उसके सर्कमफेरेंस को उसी के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आता है, और ये कांस्टेंट वैल्यू को ही कहा जाता है पाई इसी को कहा जाता है, कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ कहा जाता है पाई कहा जाता है। तो सर्कमफेरेंस का सी ले लिया मैंने और डायमीटर का डी, तो ये हो गया पाई। तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू ये डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पाई डी। तो सर्कमफेरेंस निकालने का एक नया फॉर्मूला हो गया पाई इंटू डायमीटर, ठीक है, पाई इंटू डायमीटर। और आप पढ़े हैं कि डायमीटर जो होता है वो 2r के बराबर होता है, पढ़े हैं डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो सर्कमफेरेंस का एक दूसरा फार्मूला हो जाएगा पाई इंटू 2r, क्योंकि d का वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई r आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 पाई r आ जाएगा। तो c का वैल्यू हो जाएगा पाई d और d का वैल्यू रख देंगे तो 2 पाई r। तो सर्कमफेरेंस या तो पाई d से, अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है तो सीधे पाई d से निकाल लेंगे, और अगर रेडियस दिया हुआ है तो 2 पाई r से निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे यहाँ देखिए कि एरिया ऑफ जो है ना, एरिया ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का एरिया, ठीक है। सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो सर्कल का एरिया जो है उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सर्कल लेते हैं, यहाँ पर सर्कल ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ये उसका सेंटर हो गया। और सर्कल को हम कई टुकड़ों में बांटते हैं, ठीक है ना, सर्कल को बहुत सारे सेक्टर में हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है ना, सेक्टर में डिवाइड कर दे रहे हैं, मतलब देखिए आप कई सारे सेक्टर में इसको डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग टुकड़े कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर कर देना है, इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर कर देना है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सेक्टर
कर दिया, सर्कल को बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया गया। ठीक है, अगर हम इसका नाम देना शुरू करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 12 है, 13 14 15 और ये 16, इतने पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन सभी टुकड़ों को हम क्या करेंगे, अरेंज कर देते हैं। ठीक है, इन सभी टुकड़ों को अरेंज कर दिया जाता है। किस तरह से, 3 4 5 6 तो इस तरह से हम इसको अरेंज अब यहाँ से करते हैं। तो या ऐसे भी देखिए, सिंपली ये देखिए कि एक सर्कल को मैंने बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया। यहाँ ऐसे मैं मान लेता हूँ, यहाँ तो 16 दिख रहा है, मैं यहाँ मान लेता हूँ कि लेट अ सर्कल बी डिवाइडेड इनटू n सेक्टर, n छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, n सेक्टर। अच्छा ये बताइए कि ये पूरा जो होता है एक सर्कल का, ये पूरा, ये वाला एक सर्कल का क्या होता है, पूरा 2πr होता है ना। ये पूरा का पूरा जो होता है यहाँ से यहाँ होता है वो 2πr होता है। ठीक है, तो हम केवल यहाँ पूरा सर्कल 2πr होता है, तो n पार्ट में डिवाइड किए तो उसका लेंथ कितना होगा। जैसे इसमें से हम किसी एक को निकाल लेते हैं, इसी को निकाल लेते हैं, इसी को निकाल लीजिए, इसी को तो निकालिएगा तो कैसा मिलेगा, निकालिएगा तो कुछ ऐसा मिलेगा, इस तरह से ऐसा मिलेगा, ओ ठीक है, ऐसा मिलेगा। इसको मैंने बाहर निकाल लिया इस सेक्टर को यहाँ से, तो हमको ये ऐसे मिलेगा। अब हम केवल ये जानना चाहते हैं ये कितना होगा, तो पूरा सर्कल कितना होता है, 2πr होता है, पूरा सर्कल 2πr होता है, तो ये वाला कितना हो जाएगा। और इस सर्कल को n पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ये वाला जो पार्ट होगा, पूरे सर्कल होता है 2πr और n पार्ट में डिवाइड किया गया है तो हो जाएगा 2πr/n। ये जो है ना, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 2πr/n। ठीक है, तो ऐसे भी आप कह सकते हो कि है ना कि एक सर्कल को जो है, एक सर्कल का होता है 2πr, तो उसको n पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2πr बाई है ना n पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक का कितना हो जाएगा, एक पार्ट का हो जाएगा 2πr/n। ठीक है, ऐसे कर दिया हम यहाँ पर। अब हम ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से यहाँ रेडियस हो गया, ये भी हमारा क्या हुआ, यहाँ से यहाँ रेडियस हुआ। ठीक है ना, सेंटर से सर्कमफेरेंस पे मिलाएंगे तो रेडियस, ये भी आपका रेडियस। तो ये ये 2πr/n। ठीक है, अब इसको क्या समझना है, इसको जो है बिल्कुल, अब इसका एरिया, इसको बेस समझ लेना है और इसको हाइट मान लेना है। इसको बेस मान लीजिए, इसको बेस 2πr/n, इसको बेस कंसीडर कर लेना है। ठीक है ना, इसको बेस कंसीडर कर लेना है और इसको जो है, इसको हाइट कंसीडर कर लेना है। तो हाइट कंसीडर करना है r का। अब इसका एरिया निकाल दीजिए, इसका एरिया निकालिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, तो 1/2 है ना, बेस इंटू कितना हो जाएगा आपका, इसका एरिया निकालेंगे तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा ना, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल का एरिया। तो 1/2 बेस हमारा कितना हुआ, बेस हमारा हुआ ये 2πr/n और हाइट कितना हुआ, r हुआ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ट्रायंगल के एरिया आ जाएगा पाई r इंटू r स्क्वायर बाई में n। तो केवल ये एक का निकला, इसका निकला। इसी तरह से कितना है, n है, कितना है वो, n है। तो सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ए सर्कल का जो एरिया निकल के आएगा वो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एरिया इंटू n करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से n ट्रायंगल है। ठीक है, तो एक का तो निकाल चुके हैं, पाई r स्क्वायर बाई n इंटू n, n कैंसिल, यहाँ हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया होता है स्टूडेंट पाई r स्क्वायर होता है, सर्कल का जो एरिया यहाँ पर होगा वो पाई r स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए अब सर्कल के एरिया जो आया पाई r स्क्वायर आया, इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि d इक्वल टू 2r होता है, तो r यहाँ से कितना आ जाएगा, d/2 आ जाएगा। तो अगर ये वैल्यू यहाँ रख दे तो इस तरह से चलेगा, पाई d स्क्वायर बाई 4। तो सर्कल के एरिया या तो पाई r स्क्वायर होगा या तो पाई d स्क्वायर बाई 4 होगा, दोनों में से कोई। अगर डायमीटर दिया हुआ है तो इस मेथड से, अगर रेडियस दिया हुआ है तो डायरेक्टली उस मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए अब आते